अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। उन लोगों ने प्लान किया और अल्लाह ने भी प्लान किया। बेशक अल्लाह सुप्रीम प्लानर है। नरेंद्र मोदी नामी भारतीय कस्साब और मौजूदा प्रधानमंत्री दुनिया की सबसे बड़ी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी भारत के सो कॉल्ड प्रधानमंत्री और दर हकीकत एक चाय फरोश बल्कि दर हकीकत एक इंसानी खून पीने वाली खून आशाम बला नरेंद्र मोदी ने जब मकबूजा कश्मीर के लोगों पर ज़िंदगी तंग की, उस वक्त पूरी दुनिया में किसी को ख्वाबो ख्याल में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि आगे चल करके यही एपिसोड पूरी दुनिया में दोहराई जाएगी। लॉकडाउन का नाम भी शायद लोगों ने पहली दफ़ा सुना हो कि ये लॉकडाउन क्या बला होती है, लेकिन अब हमारी गर्दनें भारत में हो, पाकिस्तान में हो, यूरोप में हो, कहीं हो, धंस चुकी हैं इस एक दलदल में, इसे कैद तन्हाई के अब आदी हो चले हैं हम। कभी यहाँ लॉकडाउन और कभी वहाँ लॉकडाउन। मकबूजा कश्मीर के लोग रोते रहे, चीखते रहे, दुनिया को फरियाद करते रहे, पुकारते रहे। यूएनओ की गैरत जागी नहीं, ओआईसी को शर्माई। बस हम आपके साथ हैं। हम कभी नुमाइश चौरंगी पे खड़े हैं, कभी सदर पे खड़े हैं। हम कभी खड़े रहे, कभी लेटे रहे, और कभी हमने हद कर दी कि हमने गवर्नर हाउस पंजाब में कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए वो गाने बजाने की महफिल, क्या उसको कहते हैं, कॉन्सर्ट प्लान कर लिया। वो तो एंड टाइम पर मीडिया ने हाहाकार मचा दी, जिसमें अल्लाह का शुक्र है खुद ये गुनाहगार भी शामिल था। जब ये तूफान उठा तो उसके बाद फिर हमारी हुकूमत, सो कॉल्ड रियासत मदीना बनाने वाली ये हुकूमत, ये इजहार यकजहती के उस अनोखे मंसूबे से दस्तबरदार हुई जिसे हम कॉन्सर्ट के नाम से याद कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी और हम सबको भी नहीं पता था कि पूरी दुनिया पर मकबूजा कश्मीर के लोगों की आवभका किस तरह से टूट पड़ेगी। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे हाथ में ये कुछ रिपोर्ट्स हैं, बीबीसी को इस वक्त मैं पढ़ रहा हूं, दिखाई देता हूं, लेकिन बहरहाल फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है। शायद चंद लोग लाशें उठाते और बिठाते आपको नज़र आ जाएं। बीबीसी की ये रिपोर्ट मुझे बता रही है कि भारत में कोरोना वबा से होने वाली हलाकतें 3 लाख से मुतजाविज हो गई, 3 लाख को क्रॉस कर गई। अलमान अल हफीज, भारत में कोरोना के ऑथेंटिक मरीजों की तादाद 2 करोड़ 70 लाख से जायद हो चुकी है। भारतीय वजारत सेहत को कोट करते हुए कहा गया है कि मुल्क भर में कोविड के सबब मजीद 4,454 अफराद हलाक हुए, जबकि 2,22,315 अफराद में इस वायरस की तशखीस हुई है। मुल्क में इस वबा से मुतासिर होने वालों की तादाद 2.25 करोड़ से जायद हो चुकी है। आपको पता है कि जिस वक्त कोविड-19 की फर्स्ट वेव गई तो उस एक वक्त में पूरी दुनिया ने लॉकडाउन के जरिए अपने आप को बचाव की कुछ तरकीबें की, जिनमें भारत भी शामिल था। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा दिमाग या भारत का सबसे बड़ा बददिमाग वो नरेंद्र मोदी, वो सो कॉल्ड सूडो इंटेलेक्चुअल मुकेश अंबानी का पाला हुआ वजीर आजम, उसने रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारत में जो कॉरपोरेटर माफिया है उससे अपनी नमक का हक अदा करते हुए, और प्लस उसके जो जहन पर एक जुनूनियत हिंदुत्व की सवार है, उसको मलूज़ खातिर रखते हुए उसने सबको तेल कर दिया, सब कुछ खोल दिया। जाओ जिसको जहाँ जाना है, गंगा में नहाओ, डुबकियाँ लगाओ, और वो क्या कुंभ का मेला लूटो, सब कुछ करो। ये सब कुछ हुआ। भारतीयों ने यहाँ तक तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा, बहुत सारे भारतीयों ने। उसके बाद जो बहुत सारे भारतीय नहीं देख सके वो मैं और आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के मौजूदा सो कॉल्ड वजीर आजम और गुजरात के 2000 से जायद मासूम मुसलमानों के कातिल नरेंद्र मोदी को उल्टी आंतें जो है वो गले पड़ गई। कुंभ के मेले से जो स्नान करके लौटा वो अपने साथ ये मोदी मर्ज लगा के लाया। इसमें बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े लोग इसका शिकार हुए हैं। खुद वो मौसीकार जिनका मैं बात कर चुका हूँ, श्रवण, उनको भी कुंभ के मेले से वापसी पर, जिनको उदित नारायण ने कोट किया कि उनको कुंभ के मेले से वापसी पर, और ये हुआ था, ये मर्ज लगा था, उनके बेटे और उनकी अहलिया भी क्वारंटाइन में थे। बहरहाल मौसीकार मौसूफ जो है वो पार्सल हो गए, और न जाने कितने ऐसे भारतीय। आप इसे एक वीडियो में इसके कमेंट्स में जाकर के पढ़िएगा। मोदी के जो पालतू सोशल मीडिया ब्रिगेड वाले हैं
वो मुझे कोसेंगे, पाकिस्तान को कोसेंगे, तुम अपनी देखो, वो 90,000 फौजी, वो इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन इस तरह की बातों से खिसियानी बिल्ली खंबा तो न हो सकती है, वो अमवात की तादाद कम नहीं कर सकती। सोशल मीडिया पे चलने वाली वो वीडियोस, ट्विटर पे चलने वाली, फेसबुक पे चलने वाली, इंस्टाग्राम पे वो क्लिप्स की सूरत में चलने वाली वीडियोस किसने नहीं देखी, जिसमें लोग अपने प्यारों को लेकर दर बदर भटक रहे हैं, जिसमें लोगों को ऑक्सीजन की तलाश ख्वार किए दे रही है। और अब उसके बाद एक और नई अजियत से दो चार हुई है भारतीय अवाम। ब्लैक फंगस नामी बीमारी उनकी बीनाई छीने जा रही है। ब्लैक फंगस से ही भारतीय जो है वो जूझ रहे थे कि उसके बाद अब क्या हुआ है, ब्लैक के बाद अब वाइट फंगस, सफ़ेद फफूंदी जो है वो उनकी बीनाई लिए जाती है, सफ़ेद फफूंदी। ये मैं खबर पढ़ रहा हूँ हिंदुस्तान के एक जरीदे से, उर्दू जरीदे से। उसके बाद यही एक रिपोर्ट बीबीसी ने अपनी वेबसाइट पर कल शाया की थी। कोट एंड कोट, कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही की नई दास्तानें रकम की, लेकिन कोरोना से होने वाली जिस तबाही का सामना भारत कर रहा है उसकी नज़ीर नहीं मिलती। भारत में इस वायरस ने अपनी हैयत तब्दील की, जिसे कोविड-19 इंडियन वेरिएंट का नाम दिया गया। फिर शाज़ो-नादिर पाई जाने वाली बीमारी ब्लैक फंगस भारतीयों, खुसूसन कोरोना से सेहतियाब होने वाली मरीजों को आंखों से, बसारत से महरूम कर रही है। लेकिन तबाही का यह सिलसिला किसी सूरत रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। भारतीय मीडिया के मुताबिक अगरचे अभी तक के इस इन्फेक्शन के केसेस कम हैं, कम पे ये हाल है कि कई हज़ार तक जा चुके हैं, ताहम हकीकी अदाद शुमार अंदाजे से कहीं ज़्यादा हो सकते हैं। और अगरचे इस बीमारी का फौरी तदारुक न किया गया तो ये बीमारी भी आगे चलकर एक वबा की शक्ल इख्तियार कर सकती है। सबसे पहले मैं ये बता दूं, वो लिबरल, हकीकी सेक्युलर और पढ़े लिखे बालिगुन नज़र भारतीय कतई तौर पर चांदमारी का, मेरी फायरिंग का, मेरे तिश्नों का निशाना नहीं होते, जो ग्राउंड रियलिटी को सही मानों में समझ सकते हैं। मैं अगर तबर्रा करता हूं तो वो मोदी भक्तों को करता हूं, वो बीजेपी को करता हूं, वो भारतीय जनता पार्टी की क़यादत को करता हूं, वो नरेंद्र मोदी को करता हूं, और अगर किसी ने अपनी वल्दियत में उसका नाम लिखा है तो सानू की। मैं तो वो कोट कर रहा हूं जो इंटरनेशनल मीडिया, खुद भारतीय मीडिया प्रेजेंट कर रहा है पूरी दुनिया के सामने। वो तमाम वीडियोस जो अपनी नज़ीर आप हैं, जो अपनी कहानी आप हैं, मैं उनको सिर्फ अपनी जुबान में बयान करने का गुनाह मोल ले रहा हूं, अगर तो ये गुनाह है। अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे मुझे गालियां देके, मेरी मजहब, मेरी कौम को तज़हीक का निशाना बना करके आप अपनी मौत की तादाद कम कर सकते हैं। अभी भारतीय लोग जिनको जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिल रही थी, चिताओं की एक तादाद, मेरी कितनी वीडियोस मौजूद हैं, आप उसको रेफरेंस निकाल करके चेक कर सकते हैं। बीबीसी लिख लिख के, छाप छाप के, वीडियो बना बना करके थक गया है, वीडियो बना बना के थक गया। ऑक्सीजन नहीं मिल रही लोगों को, लोग सड़कों पर अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता देख रहे हैं। इसी मेरा भारत महान में सही कहा था नाना पाटेकर ने यशवंत में, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। मेरा ख्याल है तादाद 80 नहीं, 90-95 तक तो आराम से पहुंच गई होगी अब तक। झूठ बोल करके आप अपनी कौम की कौन सी खिदमत कर लेंगे? चलो आप मुझे अपना पेट नहीं दिखाना चाह रहे, इंटरनेशनल मीडिया से भी छुपाओगे, और वो क्या तुम्हारी तज़हीक के लिए? वो तो इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं दुनिया भर के लोगों में कि जो तुमने किया वो कोई और ना करे, वगरना यही सब कुछ जो तुम्हारे यहां हो रहा है उनके साथ भी हो सकता है। अल्लाह की पनाह, अब तक अगर सबक नहीं मिला, मैं उन लोगों से इजहार हमदर्दी करता रहा हूं और फिर कर रहा हूं जो बेचारे इस एक मर्ज में नरेंद्र मोदी की वजह से जिन्होंने नुकसान उठाया, जिनकी जानें गई, जिनके अपनों को तदफीन की जगह नहीं मिली, जिनको समंदर गंगा बुर्द कर दिया गया और अब गंगा भी लाशें उबल रही है। पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, इंटरनेशनल मीडिया में इसकी कवरेज हो रही है, इसकी फोटो रिलीजेस शाया हो रही हैं, इसकी जो है वो क्या उसको कहते हैं, वीडियोस। वो आप अपनी मिसाल है, कौन छुपा सकता है? और अगर अब भी आपको लगता है कि नहीं मोदी ही आपका मसीहा है तो सानू की याद रखें एक मुख्तसर सी बात कह करके, ये एक वबा जिसे
आपके हुक्मरानों ने, आपकी हुक्मरान जमात ने अपनी जहालत के सबब, अपनी नॉनसेंस स्टूपिडिटी के सबब, अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के सबब आपको जिस मर्ज की भेंट चढ़ाया उससे बचा जा सकता था। ताहम इसे एक रुख का, इसे एक मामले का एक और पहलू भी है। माज़अल्लाह कहना तो नहीं चाहिए, बात सख्त है, लेकिन कह ही देना चाहिए, और वो भी इस एक वक्त में कि शायद किसी को आगही हो, कोई आंखें खोलने पर तुला ही बैठा हो, जिसे शायद एक धक्के की ज़रूरत हो, तो वो धक्का मैं मारे देता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से। मकबूजा कश्मीर के अवाम को जिस लॉकडाउन का निशाना बनाया था, उनको जिस अजियत और बर्बरियत से दो चार किया गया था, अब भी झुटलाओगे कि मजलूमों की आह सीधी अर्श तक जाती है? अब भी झुटलाओगे कि जो कुछ तुमने उनके साथ किया, उनकी नस्लों के साथ किया, उसका खुमियाजा है जो कानून कुदरत तुम्हें दे रहा है? अभी एक समुद्री तूफान तुम्हारा सब्र आजमा करके गया, भारत की जो कई रियासतें हैं उनको उसने तलपट किया, और अब एक और समुद्री तूफान शुमाली उड़ीसा को जो है वो चूमने आ रहा है। चूमने को इन्वर्टेड कॉमास में ही समझना। और निशानियां हैं इसमें साहिबान अक्ल के लिए तो कोई है जो गौर करे। चाहो तो अपनी एरोगेंस के सबब, चाहो तो अपनी स्टूपिडिटी के हाथों मजबूर होकर के, या सो कॉल्ड नेशनलिज्म के हाथों मजबूर होकर के इस वीडियो के आखिर में कमेंट करना शुरू कर दो, तबर्रे करो, मुझे गालियां दो, मेरे मजहब और मिल्लत पर तान तशनी करो, मोदी की यारी का सबूत दो, लेकिन उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ना। ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल नहीं बदलेगी। हकीकत हाल बिल्कुल वही है जो इंटरनेशनल मीडिया जिसकी चुगली खा रहा है, जो मैंने अभी कोट किया, जो मैंने अभी प्रेजेंट किया। मानो तो बेहतर, ना मानो तो सानू की।